नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि ईपीएफओ की क्लासेस लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपना कंप्यूटर नॉलेज के लिए क्लासेस। कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, साथ ही साथ इसका हम 1-2 दिन के बाद इसकी क्लास अपलोड करते रहेंगे। साथ ही साथ हम अपना लेबर लॉज के जो क्लासेज हैं उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लें आप लोग बच्चों कि एग्जाम में आखिर क्या पूछा जा रहा है कंप्यूटर से। बच्चों कंप्यूटर से आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर और साथ ही साथ बच्चों डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी मैं कवर करा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं किया अपने दोस्तों को तक शेयर करिए जिससे जल्दी से जल्दी वो लोग भी इसको प्राप्त कर सकें, क्योंकि पेपर आप जानते हैं अक्टूबर में है। चलिए हम अपने बिना टाइम वेस्ट करे अपने स्लाइड पर चलते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग कंप्यूटर है क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर की। तो बच्चों कंप्यूटर आप जानते हैं कोई भी मतलब एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें क्या करते हैं आप अपने मन से जो काम करवाना चाहते हैं यूजर की तरह, उसको हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वो प्रोसेसिंग करके हमारा मनपसंद आउटपुट दे देता है। मनपसंद आउटपुट मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं एक मान लो पीपीटी बनाना चाहता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो बच्चों मैं उसको कमांड दूंगा और जैसे जैसे कमांड देते जाऊंगा वो उसी तरह से मेरे को अपना रिजल्ट शो कर देगा। तो इसी का क्या नाम है, नाम कंप्यूटर है। इसे क्या नाम बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एक तरह से, ठीक है बच्चों। और इसकी जो फादर है, क्या नाम, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, चार्ल्स बेबेज को। किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बच्चों, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये सब आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है बच्चों, जो कि एसेंशियल चीज़ें जो आपको ये दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती है। जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं बच्चों। और सॉफ्टवेयर वो जो कि कुछ अपने प्रोग्रामिंग के तौर पे हमें एक अच्छा आउटपुट देते हैं बच्चों, उसे ही सॉफ्टवेयर, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कुछ टर्म है जो हमारे इस कंप्यूटर भाषा में मतलब कंप्यूटर के अंदर होती हैं, तो जो हम जानना चाहिए। डेटा क्या होता है बच्चों, डेटा वो होता है रॉ फैक्ट, मतलब जो एक फाइनल प्रोफाइल नहीं मिले, मतलब फाइनल फाइल हमारी ना मिलकर जो हम फैक्ट डालते हैं, फिगर जैसे कि नंबर डाला, टेक्स्ट डाल दिया कुछ, वो क्या होता है उसी को ही हम क्या बना देते हैं, डेटा। क्योंकि सीधी सी बात है, हमें कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन हमको आप तक पहुंचानी है, तो मैं उसको एक कलेक्ट करूंगा पीस ऑफ पेपर पे, नंबर के तौर पे, किसी भी तरह से कलेक्ट करके उसको एक डेटा का फॉर्म दूंगा, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, डेटा कहा जाता है, ठीक है। अब साथ ही साथ बच्चों प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग वो होती है बच्चों एक ऐसी कमांड या एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन बोल लो, या ऐसी कमांड बोल लो, सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी जो डेटा है मेरा, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो कमांड दूं मैं और जो काम करूँ, वो चीज़ क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों, इन्फॉर्मेशन ये है कि जब प्रोसेस होता है, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज अ यूजफुल, देन इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। ये प्रोसेसिंग होने के बाद ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर यानी अच्छे तौर से प्रेजेंट की जाए तो उसको ही क्या कहा जाता है बच्चों, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इसकी वजह से मैं अपने ये जो जरिया है इसको मैंने पहले प्रेजेंटेशन पे बनाया, फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ एकदम स्ट्रक्चर वाइज, इसे ही मैं आपको क्या दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वो चीज़ क्या कहलाती है बच्चों, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिए इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है, तो बच्चों जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी होती हैं कमांड देना, यानी मैं यूज़र हूँ तो कंप्यूटर पे कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, मैं उस पर कमांड दूंगा, मतलब कमांड देना ही वो इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, ठीक है। या देखो इट इज़ कमांड गिवन टू कंप्यूटर इनटू द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र, मतलब मैं यूज़र हूँ इस समय और मैंने कंप्यूटर को कमांड दी है काम करने के लिए, सिंपल सा चीज़, ठीक है बच्चों। प्रोग्राम क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। प्रोग्राम बच्चों इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। जैसे मान लीजिए मेरे को वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने के लिए मैं उसको मान लो वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है बच्चों, सिंपल सा, उसको मैं लाइन वाइज क्या नाम है वीडियो का क्लिप देता हूं, तो वो एक अरेंज करके एक कंप्लीट वीडियो बनाती है जो कि एक प्रोग्राम के तौर पे हमें एक तरह से शो होती है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ये मेरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको बनाने में भी कई सारी चीज़ें लगी हैं, समझ रहे बच्चों, तो ये आपके सामने आ पाई हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे।
अब देख लेते हैं बच्चों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप की जनरेशन है कंप्यूटर की। क्या है बच्चों, जब कंप्यूटर शुरू में आया ना इंडिया के, मतलब इंडिया के मतलब दुनिया में जब ये इंट्रोड्यूस करा गया, तो ये जानते हो आप लोग, मैं बता चुका, ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है बेसिकली। अब क्या हुआ, जब शुरू में बनाया गया तो जनरेशन वाइज हमने जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे हम अभी कहते हैं अपडेट करना, ऐसे ही जब जरूरत पड़ती गई हम अपडेट करते गए, इस तरह से इनकी जनरेशन आती गई। तो सबसे पहला जो जनरेशन का कंप्यूटर बना बच्चों, वो था वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ, ठीक है बच्चों। इसे हम फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहते हैं। कब बना था, 1940 से 1956 में बना था, जिसका स्टोरेज क्या कहलाता था, मैग्नेटिक ड्रम था, ठीक है बच्चों। स्पीड इसकी होती थी बच्चों 333 मिली सेकेंड, ठीक है बच्चों। स्पीड देख रहे हो कितनी ज़्यादा कम होती थी, मतलब समझ लो बच्चों इतनी स्पीड होती थी। और साथ ही साथ इसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। लैंग्वेज इसकी मैकेनिक लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स होते थे बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है बच्चों, अब ये जो थी फास्टेड कंप्यूटर, क्योंकि अगर कोई चीज़ पहले इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये पहला कंप्यूटर था उस टाइम का, जब ये पहली बार बनाया गया तो सीधी सी बात है उस टाइम तो फास्ट काम करेगा ही, क्योंकि हमने कहा आज तक कोई डिवाइस देखी नहीं, तो हम कंपेयर कैसे कर लें कि कोई चीज़ इससे अच्छा काम कर सकती है। तो इस समय का, उस समय के लिए ये फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों ये क्या था कि जब इतनी बड़ी, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था बच्चों, कम से कम इसको रखने के लिए एक कमरे की जरूरत पड़ती थी, इतना समझ लो इतना बड़ा कंप्यूटर था। तो इसको क्या नाम था ये, इसीलिए ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और नॉन पोर्टेबल मतलब इधर उधर ले जा नहीं सकता, अनरिलायबल, ठीक है बच्चों। अब एप्लीकेशन क्या थे बच्चों, इसका जो पर्पस था उस टाइम का, उसे बच्चों साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि ENIAC और ये सब जो है इस तरह के कंप्यूटर में, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, जो कि कब हुआ, 1956 से 63 के बीच में हुआ, जो कि ट्रांजिस्टर इसकी स्विचिंग डिवाइस थी, ठीक है बच्चों। अब ये जो स्टोरेज थी वो मैग्नेटिक कोल्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका स्टोरेज होने लगा, और साथ ही साथ इसकी टाइमिंग होने लग गई बच्चों। इसकी स्पीड जो थी वो 10 माइक्रो सेकेंड बच्चों, मिली से माइक्रो में आ गए, काफ़ी अपडेट हुआ हमारा। फिर साथ ही साथ बच्चों टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग OS, ऐसे कुछ फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम में डाले गए। और लैंग्वेज भी बदली गई बच्चों, असेंबली लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज भी आने लग गई धीरे धीरे। अब क्या हुआ, इसमें ऐसी चीज़ें आई तो ये क्या हुआ, मोर रिलायबल, मतलब ज़्यादा देर तक चलने वाला, और समझ रहे हो बच्चों, ज़्यादा देर तक चलने लगा। और साथ ही साथ बच्चों इसमें जो हार्डवेयर के फेलियर होते थे वो कम होते थे, ठीक है बच्चों। अब ये छोटा कंप्यूटर था, मतलब छोटा किससे कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन, फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में बहुत छोटा कंप्यूटर था, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करता था कि कुछ जो हीटिंग प्रोसेस थी, जो हीट हो रहा था वो फर्स्ट जनरेशन वाला उससे कम हीट करता था, और ये पोर्टेबल था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको हम ले जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों इसे क्या है, कॉमर्शियल यूज़ के लिए इसे यूज़ किया गया, जिसके कुछ एग्जांपल है NCR 304, IBM 1401, IBM 1000, ये सब क्या है इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा थर्ड जनरेशन वाला कब आया, 1964 से लेकर बच्चों 1971 तक, ठीक है बच्चों। इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स डाले गए स्विचिंग डिवाइस के तौर पे। फिर साथ ही साथ इसमें मैग्नेटिक कोर के कुछ मेन स्टोरेज आए। फिर साथ में टाइम देखो घटकर कितना हो गया बच्चों, 100 नैनो सेकेंड हो गया, कितना बच्चों, 100 नैनो सेकेंड हुआ। मिली से माइक्रो, माइक्रो से नैनो आ गया, ठीक है बच्चों। रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डाले गए, इसमें कई सारे फंक्शनिंग और हुई। हाई लेवल लैंग्वेज डाली गई, जैसे कि कौन कौन से बच्चों, फोर्ट्रैन और कोबल, ये सब लैंग्वेज इसमें डाली गई, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करता था, इसकी खासियत क्या थी, ये लेस पावर कंज्यूम करता था, ठीक है बच्चों। और इसमें हाईली टेक्नोलॉजी भी आ गई थी, इसके अंदर हाईली टेक्नोलॉजी विकसित होती थी, और सबसे तेज काम करता था उस टाइम, और मोर रिलायबल मतलब ज़्यादा चलने वाला था, ठीक है बच्चों। इसका काम मतलब एप्लीकेशन क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा वेटा कलेक्ट करना, ठीक है बच्चों, इस तरह के काम ये करता था, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल क्या है, PDP-8 ले लो, PDP-11, IBM 360, ठीक है बच्चों, इस तरह के कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। फोर्थ जनरेशन कब आया बच्चों, 1971 में आया। इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है बच्चों। इसमें क्या हुआ, कुछ स्विचिंग डिवाइस के तौर पे जो आपका स्टोरेज था वो कैसे होने लगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी के द्वारा होने लगा। किस तरह बच्चों, सेमीकंडक्टर मेमोरी के द्वारा। अब ये आ गया विनचेस्टर डिस्क भी आ गई, जिसमें स्टोरेज इसका होने लगा। अब टाइम आ गया इसका बच्चों 10 पिको सेकेंड, कितना बच्चों, 10 पिको सेकेंड, जो कि नैनो से भी छोटा, ठीक है बच्चों। अब टाइम शेयरिंग, इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम नए डाले गए, ठीक है बच्चों। टाइम शेयरिंग नेटवर्क, GUI इंटरफेस, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। लैंग्वेज डाली गई, कुछ पास्कल CDA, देख रहे हो बच्चों, नई लैंग्वेज डाली गई इसमें कुछ। अब इसमें कुछ खास, इसकी खास बात क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे इसके,
बच्चों ये क्या होते हैं, मोर रिलायबल और पोर्टेबल थे, क्योंकि ये दिन ब दिन हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या हो रहा है, छोटे होते जा रहे हैं, तो सीधी बात पोर्टेबल और रिलायबल होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे ना बच्चों, ये रिसोर्सेज शेयरिंग करने और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते थे। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ये चीपेस्ट थे उस टाइम के लिए। ठीक है, सभी जनरेशन से चीपेस्ट कंप्यूटर ये थे, कौन से, 4th जनरेशन वाले। और इनका काम क्या होता था बेसिकली बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, जो कि कैसा, IBM 4341 ये इसका एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है बच्चों, और DEC 10 इसका एग्जाम्पल है, और ये हमारा एप्पल 2nd। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा 5th जनरेशन। कौन सा बच्चों, 5th जनरेशन, जो कि क्या है, जो इसका अभी जो चल रहा है हमारा, ये कौन सा कंप्यूटर बच्चों, 5th जनरेशन का है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। अब इसमें जो स्विचिंग डिवाइस आप लोग जानते हैं, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है, चिप्स हैं, कुछ बायो चिप्स आ चुकी हैं अब तो। और इसमें लैंग्वेज कैसे डालेंगे, नेचुरल लैंग्वेज, जो आपको प्रेफर करनी है वो लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या हुआ बच्चों, एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफ। आप जानते हैं आज का कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो सीरीज बात जानते होंगे, इसे आपको ग्राफ और इमेज रिकॉग्नाइज करने की पावर, इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर आ गया। एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक अ लॉजिकल रीजनिंग टाइप की चीज़ें, काफ़ी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की क्षमता आ गई इसके अंदर। और एबल टू यूज मोर देन 1 CPU और फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, मतलब हमने जो अपनी प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए हमने CPU को भी ऐड करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोला जाता है बच्चों, इसका एप्लीकेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्योंकि अगर मानो के बाद कोई इंटेलिजेंट है, कोई अच्छे से काम कर सकता है, तो वह क्या है बच्चों, कंप्यूटर। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, रोबोट्स। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारा, देख लिया 1st जनरेशन वाला बच्चों, पूरे रूम में घिरा पड़ा हुआ है, इसको ले जाना है, क्योंकि इसको ले जाना बहुत ही असंभव था। ये 1st जनरेशन का कंप्यूटर। 2nd जनरेशन में देख रहे हो थोड़ा छोटा हुआ। ठीक है बच्चों, 3rd जनरेशन का कंप्यूटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, कोई मिल गया वाला लग रहा है ये। उसके बाद बच्चों देख रहे हो, फिर 4th जनरेशन का कंप्यूटर और अपना 5th जनरेशन कंप्यूटर जो अभी हमारा चल रहा है। साथ ही साथ चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। क्या है, क्यों, मतलब कंप्यूटर में क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको जानना चाहिए। देखो, स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड क्या है बच्चों, किसी भी काम को मिलियन ऑफ टाइम फास्ट कर देना, ये कंप्यूटर का मतलब जो है स्पीड कहलाती है। मतलब मैंने इंस्ट्रक्शन दी और वो काम सेकंडों में हो गया, ये उसकी स्पीड ही तो है बच्चों। एक्यूरेसी क्या है, मैंने कंप्यूटर से काम करता हूँ जब, तो क्या है, सीधी मैं कंप्यूटर से जब काम कर रहा हूँ तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर मैं कोई भी चीज़ दे रहा हूँ तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी निकलेगी। मतलब अगर मैंने सही से काम किया तो उसकी एक्यूरेसी, यानी गलत होने का, कोई भी काम गलत होने की संभावना कम हो गई। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, अब ये क्या होता था पहले, आप जानते हो कि पहले सब कुछ क्या रखा जाता था, सबको पेपर वर्क पे रखा जाता था। अब क्या हो गया, PDF आ गई, PPT आ गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, कई सारी चीज़ें आ गई, जिससे क्या हुआ, हमारा ह्यूज ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा क्या हो गया बच्चों, एक साथ एक कंप्यूटर के अंदर मतलब इकट्ठा होने लगा, कलेक्ट होने लगा, जिसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ये आने लग गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, वर्सेटाइल हो गया। वर्सेटाइल मतलब आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक ही कंप्यूटर पर आप एक साथ कई सारे टास्क दे सकते हो उसको, मतलब कई सारे काम एक ही समय सेम टाइम पर कर सकते हो। जैसे आप गाना भी सुन रहे हो और साथ ही साथ अपना काम भी कर रहे हो, तो ये एक साथ कई सारे काम आप कर सकते हो। प्लग एंड प्ले क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। मतलब इसके अंदर प्लग एंड प्ले, मतलब जो हमें डालना है, जो सॉफ्टवेयर हमें काम करने के लिए डालना है, जो हार्डवेयर ऐड करना है, ये सब में हम चीज़ें कर सकते हैं। अब डिलीजेंसी क्या है बच्चों, ये क्या हुआ, डिलीजेंसी में क्या हुआ बच्चों, ये जैसे मानव है हमारा, मतलब हम हैं, हम क्या है बच्चों, थक जाते हैं, आलस कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन कंप्यूटर क्या है, अनलाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर इज अ फ्री ऑफ मोनोटोनी, टायर्डनेस, लेक ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब वो घंटों घंटों तक काम कर सकता है बच्चों बिना कोई गलती करे हुए। समझ रहे हैं आप। अब चलते हैं, ये है सेक्रेसी। सेक्रेसी मतलब क्या है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। आप देख रहे हो बच्चों, कोई भी चीज़ आपकी जो चोरी होने का डर है, लीकेज होने का डर है, इंफॉर्मेशन लीक होने का डर है, वो कम हो गया किसके जरिए, लॉगिन सिस्टम आ गया, पासवर्ड प्रोटेक्शन के जो द्वारा क्या है बच्चों, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस कम हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है, ATM काउंटर पे जानते हो आप, पासवर्ड लगता है, हमारा ईमेल जो है वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। समझ रहे हो आप। अब रिलायबिलिटी, उसको देख लेते हैं बच्चों।
कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग। समझ रहे हो बच्चों, बहुत ज़्यादा काम करता है ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा। कैसे? कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, मतलब जो चाहिए वही रिजल्ट देगा आपको। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें हैं और कभी जल्दी से मिस्टेक नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन। कुछ काम है जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। क्या मतलब कंप्यूटर के आने से क्या बदलाव आए हमारे जीवन में, इसको देख लेते हैं। देखिए, नाउअडेज कंप्यूटर हैव बीन एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। यानी सभी प्रोफेशनल कामों में और पर्सनल लाइफ में कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा भूमिका है, ये सब आप लोग जानते हैं। जैसा कि हम पहला लेते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। जानते हो मॉनिटरिंग क्या करने, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने में, मॉनिटरिंग करने में, परफॉर्मिंग सर्जरी परफॉर्म करने में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। ठीक है बच्चों, अब एजुकेशन के मामले में आप लोग जानते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करने में हो गया, साइंस के प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम कंप्यूटर बना रहे हैं। पर्सनल वर्क कौन सा होगा बच्चों? टिकट रिजर्वेशन, टैक्स पे करने में। ठीक है बच्चों, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस के अंदर बिलिंग करने के लिए, बजटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, पब्लिकेशन में डीटीपी डिजाइनिंग, ई रीडर बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, बैंक में ई बैंकिंग, एटीएम में देख लीजिए यूज हो रहा है। मिलिट्री में क्या है बच्चों? आपका ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए, मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसे कई सारे फंक्शंस जो एप्लीकेशन हैं वो कंप्यूटर की हैं इस समय, आप भी जानते हैं और बहुत ज़्यादा इससे आप परिचित हो चुके हैं। कंप्यूटर से क्या काम है आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब लिमिटेशन क्या है बच्चों, इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों? अब मतलब कुछ ऐसी जो कंप्यूटर के अंदर बुराइयां हैं, सीधी सी बात है बच्चों, जो कोई है तो उसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन भी होंगी कि हाँ वो ये काम, कंप्यूटर हैज़ नो लर्निंग पावर। लर्निंग पावर का मतलब ऐसा नहीं बच्चों आपके मतलब से हमारा ब्रेन है, इस तरह से हमने ब्रेन को समझा दिया है, हमको याद हो गया कि हाँ भैया तुमको इस तरह से काम करना है तो वो इस तरह से काम कर। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जब इसको कमांड दोगे तभी वो काम करेगा, ये नहीं कि आप बता के चले गए हाँ भैया ये कर लेना, तो वो ऐसा नहीं करेगा जब तक आप कमांड नहीं दोगे। ठीक है बच्चों, तो नो लर्निंग पावर है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है बच्चों, अब साथ ही साथ नो डिसीजन मेकिंग। अब ये थोड़ी है बच्चों कि आपने उसको बोल दिया कि हाँ आपको ये पीपीटी तैयार करनी है मेरे बॉस के लिए, तो ये थोड़ी वो अपने आप तैयार करके रख देगा। सीधी सी बात है, आपको ही डालना पड़ेगा। कंप्यूटर डू नॉट हैव डिसीजन मेकिंग पावर लाइक ह्यूमन। समझ रहे हैं ना बच्चा, कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन विदाउट अ प्रेजेंस ऑफ कमांड या इंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो आप, बिना कमांड के वो कोई भी काम या कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। और सिंपल है बच्चों, नो सेल्फ इंटेलिजेंस, मतलब कोई भी काम है वो अपनी इंटेलिजेंसी से नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए? कमांड चाहिए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग चाहिए, साथ में आपके साथ काम करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को वो शो कर पाएगा तभी जब आप उसके साथ होंगे। समझ रहे हैं बच्चों, आपके काम को इजी बना सकता है, ये इसका फीचर है। ठीक है बच्चों, अब ये है इंटरेक्शन इज नीडेड एवरी टाइम कंप्यूटर नीड इंटरेक्शन, यूजर्स इंटरेक्ट टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। इफ देयर इज नो इंटरेक्शन कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं पहले ही से बताते आ रहा हूँ आपको, अगर कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब हम आमने सामने काम करने नहीं बैठेंगे, तो वो कंप्यूटर जो है हमारा भैया कोई भी काम नहीं करने वाला। आप लोग ये जानते हैं। तो ये है कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपने जनरेशन, और मतलब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं काम के बेसिस पे, कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं पूरा कोर्स कवर कराने वाला हूं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।